हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम हिंदी का पार्ट 4 देहात और शहर इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और भी बच्चों तक शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। यहाँ पर हमें देखिए 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें गांव है, शहर है, महानगर है, देश। इन चारों के बारे में यदि सार्वजनिक यातायात के साधन न होते, इस बारे में हमें लिखना है। जैसे गांव में यातायात के साधन नहीं होते तो क्या होता, उस बारे में लिखना है। तो चलिए हम पहला लिखेंगे गांव के बारे में। गांव सार्वजनिक यातायात के अभाव से गांव और शहर का संपर्क टूट जाएगा। गांव से ही अनाज शहरों तक पहुंचता है और शहरों से आधुनिक सामान गांव पहुंचता है। यह सब नहीं हो पाएगा। विपत्ति के समय गांव में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। दूसरा है शहर। यदि यातायात के साधन नहीं होंगे तो शहरों का अन्य शहरों से संपर्क नहीं होगा। आज बहुत से सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग एक शहर से दूसरे शहरों तक माल पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह नहीं हो सकेगा, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा है महानगर। गांव शहरों से लोग महानगरों में काम करने आते हैं। सार्वजनिक यातायात महानगरों की प्राथमिक मांग है। यदि यह सुविधा नहीं होगी तो सभी कुछ ठप पड़ जाएगा, सार्वजनिक जीवन प्रभावित होगा। चौथा है देश। यदि सार्वजनिक यातायात से सारा देश, हम जानते हैं कि वह जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक यातायात से सारा देश जुड़ा हुआ है। गांव, शहर, महानगर सभी इसी यातायात से जुड़े हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन न होते तो गांव, शहर कुछ भी जुड़ नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। जिसमें पहला प्रश्न है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो यह सही है। दूसरा है, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो उत्तर लिखेंगे, गांव में उपलब्ध काम धंधे की बजाय लोग शहर की और वहां की चमक दमक, रोजगार देखकर आकर्षित होते हैं। गांव में असुविधा, बेरोजगारी, झगड़े, गुटबाजी है। अल्पशिक्षित लोग होने के कारण जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए काम की तलाश में लोग शहरों की ओर चले जाते हैं। इसलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर परेशान हो उठा है। उत्तर है, गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहर आ जाते हैं, जिससे शहरों में रहने की तकलीफ बढ़ रही है। भीड़ भाड़ की वजह से जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए शहर परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव में पहले बहुत हरियाली और खुशहाली थी, परंतु अब सभी शहर की ओर भाग रहे हैं, जिससे पहले जैसी रौनक नहीं हो पा रही है, इसलिए गांव बहुत उदास है। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ पर हमें लिंग परिवर्तन करना है शब्दों का, और वाक्य बनाने हैं। पहला है चाचा और चाची, तो वाक्य बनाएंगे, चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें हमें प्रश्न दिया है चाची और हमने आंसर उत्तर लिखा है चाचा, और उसी शब्द से, चाचा शब्द से ही हमें वाक्य बनाना है। इसी तरह सभी शब्दों का करना है। दूसरा है अध्यापिका, उसका आएगा अध्यापक, और वाक्य बनाएंगे, अध्यापक कक्षा में आए। तीसरा है अभिनेता, उत्तर है अभिनेत्री, और वाक्य बनाएंगे, अभिनेत्री के अभिनय की सबने प्रशंसा की। चौथा है गुड़िया और गुड्डा, तो वाक्य बनाएंगे, वह नाचने वाला गुड्डा है। पांचवा है ऊंट और ऊँटनी, वाक्य है, कई लोग ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करते हैं। अभी नेक्स्ट और देखेंगे हम। ससुर सास, वाक्य बनाएंगे, सास ने बच्चे को प्यार किया। सातवां है हंसिनी, उत्तर है हंस, वाक्य, हंस पानी में तैर रहे थे।
आठवां है बालक, उत्तर है बालिका और वाक्य है स्कूल में बालिका दिवस मनाया गया। तो यह है पाठ चौथा, इसके पूर्ण प्रश्नोत्तर।